चलिए जी, तो इसी हवाले से फिर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अमेरिका इसराइल की ईरान से जंग का जो दायरा कार है वो फैलता जा रहा है और उसके नतायज जो है वो हम देख रहे हैं मशरिक़ वस्ता पे संगीन होते जा रहे हैं। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ईरान के जो स्कूल पर टोमोहॉक मिज़िल था वो ईरान ने खुद ही फेंका, और ख़ुद कैसे फेंक सकता है ईरान, तो उन्होंने आगे से कहा कि वो शायद मैंने किसी कंट्री को शायद बेचा हो एक टोमोहॉक मिसाइल। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को यही नहीं पता कि उनके मिसाइल्स किस किस कंट्री के पास है और कौन कौन उसको इस्तेमाल कर रही है। कैसा देख रहे हैं आप कि मज़ीद कोई सीज़ फायर हो सकती है आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग कि इट इज़ ओवर एंड इट्स गोइंग टू बी ओवर वेरी सून? जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी मिसाइल जब फायर होता है तो उसका एक इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्टाइल जो है वो इस्टेब्लिश होता है। कहाँ से निकला, कहाँ गया, ये जो ममालिक होते हैं एयर डिफेंस सिस्टम जहाँ जहाँ पे लगे हुए हैं, जो लोग हुकूमतें वो देख रही होती हैं। पहली बात तो ये है, तो ये इस्टेब्लिश करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि ये कौन इस्टेब्लिश करेगा। अगर उन्होंने मिसाइल मारा है तो क्या कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई ऐसा कोई फोरम बनाने जा रही है जहाँ से ये चीज़ें पता चलेंगी कि उन बच्चों को जो है वो एलिमिनेट किया गया? तो मैं समझता हूँ ये तो ऐसे नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ जो चीज़ है कि बैन अल-अक़वामी दुनिया परेशान है क्योंकि ट्रंप साहब की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि जो इरानियन जो गवर्नमेंट है वो कोलैप्स होने वाली है और जो हमें इस वक्त अगर हम चले जाएंगे, हमला कर देंगे तो बस ये सरेंडर कर देंगे और लीडरशिप को हमने ख़त्म कर दिया, तो समझें अब उसके बाद हम अपना बंदा नॉमिनेट करेंगे। और कल रात जो ट्रंप साहब ने बातें की हैं वो बड़ी परेशान कुन थी। एक बात तो उन्होंने कही कि तो मुझे जैरेड कुशनर ने कह दिया, मुझे स्टीव विटकॉफ ने कह दिया और इन लोगों ने कहा तो मैंने ये कर दिया। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि मुझे बेसिकली इन लोगों ने ब्रीफ किया कि हमें अब स्ट्राइक कर देनी चाहिए। तो वो अब अपने पीछे हट रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, अरब वर्ल्ड से प्रेशर आ रहा है, दोस्तों से प्रेशर आ रहा है, एलाइज से प्रेशर आ रहा है। याद रखें कि जब रशिया यूक्रेन की जंग हुई थी तो बहुत सारे मुल्कों को ये कहा गया कि रशिया से एनर्जी ना लें, तो इन्फ्लेशन हुई, महंगाई हुई यूरोप के अंदर, दुनिया के अंदर। अब फिर वही महंगाई जो है वो दुनिया के अंदर हो रही है। और कल जो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जंग कंप्लीट करने को हैं और जो 4-5 हफ्ते बाद जो हमें टारगेट अचीव करने थे वो हमने पहले ही कर लिए हैं। और अब वो पहले कहते थे कंप्लीट सरेंडर करें, वो भी नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि अब वो सोच रहे हैं कि इस जंग को कंक्लूड किया जाए और शायद इसीलिए वो जो तैयारियां कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स भी कल उन्होंने जारी की है, लेकिन इजराइल जारी बात है वो रोकने की कोशिश करेगा कि जंग को ख़त्म ना किया जाए अभी इमीडिएटली। हालांकि इजराइल का काफ़ी नुकसान हो रहा है और वैसे तो ये अपने आप को जमहूरियत कहते हैं, लेकिन इजराइल अपनी कोई खबर बाहर नहीं आने दे रहा कि वहाँ पे कितना नुकसान हो चुका हुआ है और बड़ी पैनिक है वहाँ पे। सो इसीलिए मीडिया को भी कंट्रोल किया गया है और इजराइल चाहता है कि जंग थोड़ी लंबी रहे और कई लोग जो हैं वो अमेरिका से इंस्टिगेट कर रहे हैं कि अरब वर्ल्ड भी इसमें शामिल हो। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब के ऊपर प्रेशर ज्यादा है और अरब वर्ल्ड ने तो रिफ्यूज कर दिया ना। हमने मुतादिद हर कंट्री के इंडिविजुअल बयानात देखे जीसीसी कंट्रीज के कि हम अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गो के ईरान की तरफ से सिलसिला जारी रहा, उनके पास जो बेस मौजूद है अमेरिका के उस पर अटैक पर। अब जो मुशीर खारजा हैं ईरान के, वो ये कहते हैं जनाब सिफारतकारी की कोई गुंजाइश नहीं बची। सेफ एग्जिट आप समझते हैं अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी को है वो है जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को। आप समझते हैं कि इज़ लुकिंग फॉर दैट और उन्हें मिल सकता है क्या? इसराइल तो चाहेगा जंग और तवील हो, लेकिन जो नुकसान हो रहा है उसकी अफोर्डेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही है अमेरिका के लिए ख़ास तौर पे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप साहब किसी वक्त भी विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं और वो कहेंगे जी हमने अपने मकासद अचीव कर लिए हैं और हम यहाँ से अब जा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है दुनिया देख रही है कि किस अंदाज से मिसकैलकुलेट करके ईरान पे हमला किया गया, डिप्लोमेसी को इग्नोर किया गया। रीजनल ममालिक जो हैं, तमाम जीसीसी ममालिक नहीं चाहते थे ये जंग हो और उनको पता था कि हालात कल को ख़राब होने हैं, तो इन्हीं मुल्कों के ऊपर जो है वो कॉस्ट इनको पे करनी पड़ेगी। तमाम ममालिक जो हैं वो उन्होंने मना भी किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये फिर एक इसी तरह की सिचुएशन होगी कि कोई भी मुल्क जो है वो कोई भी जो बंदा है या ग्रोह है या अदारा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बता सकेगा कि किसने क्या किया।
यहाँ पे कोट करना चाहूंगा फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को, जिन्होंने अगले दिन इंटरव्यू में ये कहा कि जो इजराइल ने ट्रम्प साहब को अपने इस प्लान में लेके आए हैं कि ईरान पे हमला करें, ये इजराइल ने ये प्लान ओबामा को और बाइडेन को भी दिया था, लेकिन हम इससे बाहर रहे और हमने ईरान पे हमला नहीं किया। हमें पता था कि हम डिप्लोमेसी को मौका देंगे, हम तो जॉइंट दामाद के मशवरा मान लिया ना चीमा साहब, दामाद आ गया ना बीच में। जी वो ये भी सारी बातें चल रही हैं और उनका आपको पता है अब्राहमिक अकॉर्ड करवाने में भी बड़ा किरदार है। और ये एक समझ लें कि वाइट हाउस के अंदर एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एक्सेस नेतन्याहू को मिली, जिसका नुकसान जो है वो पूरे खित्ते को हुआ। और हालांकि उनको अमेरिका फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए थी, लेकिन अब लग ये रहा है, दुनिया ये कह रही है कि ये इजराइल फर्स्ट अप्रोच है। तो मुझे लगता है कि ये जंग कंक्लूड होने जा रही है, कंक्लूड होने जा रही है। लास्टली बस डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा, ज़ायनिस्ट लॉबी बड़ी स्ट्रांग है अमेरिका में, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नेतन्याहू चाह रहा है, नेतन्याहू बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के कंधे पे चढ़कर ये जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो न्यू जनरेशन मिसाइल्स हैं जो ईरान की तरफ से लॉन्च किए जा रहे हैं और जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं, ये अपने अहदाफ पे प्रिसाइजली कैसे पहुंच पा रहे हैं इतनी दूरी से? ये इंटेलिजेंस कहाँ से आ रही है? ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी भी कहाँ से आई? देखिए, पहली बात तो ये है कि ईरान ने काफ़ी हद तक जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो तबाह कर दिए हैं। और ये जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जो आ रही है, इसमें रशिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। और रशिया ये चाहता है कि बेसिकली इजराइल और अमेरिका को एक्सपोज किया जाए, क्योंकि आपको देखें ये जो 4 साल से यूक्रेन रशिया की जंग हो रही है, उसमें भी तो अमेरिका सारा दिया, इंटेलिजेंस दी, और सारे का सारा जो रशिया का नुकसान हुआ है वो तो जारी बात है अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज की वजह से हुआ है। तो वो समझते हैं कि हमारे पास अच्छा मौका है, और वो रशियंस कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल नहीं है इस जंग में, हम ईरान के साथ हैं। और यही वजह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने सबसे पहले मुस्तफा खामनाई को जो है पैगाम भी भेजा, उनको एक्सेप्ट भी किया, रिकग्नाइज भी एक किस्म की जो पैगाम होता है ये रिकग्निशन होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक तो उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम है, दूसरा शायद बहुत सारी अमेरिकन्स को अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं, क्योंकि वो गलत प्रेडिक्शंस करते रहे कि ईरान के पास मिसाइल कम है और उनकी कैपेबिलिटीज को मिसजज करते रहे। ये पता चल रहा है कि उनके पास मिसाइल की रेंज भी अच्छी है, मिसाइल का ईरान के पास और हाई टेक्नोलॉजी मिसाइल्स हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब।